सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत दोस्तों, जब तीनों पंडित श्यामा, नैनू आदि चले जाते हैं, श्यामा, नैनू और माना पंडित चले जाते हैं, तो गुनवा पुनः तुलसी साहिब से प्रश्न करते हैं और तुलसी साहिब उनको क्या जवाब देते हैं। आज का प्रसंग इसी पर आधारित होगा। आज का प्रवचन सत्संग घट रामायण से इसी पर आधारित होगा। उनके चले जाने के बाद, अर्थात तीनों पंडितों के चले जाने के बाद, गुनवा पूछता है कि हे तुलसी साहिब, मैं एक विधि वर्णित करके कह रहा हूं, आपके जीव के लिए मुक्ति का कार्य मार्ग बताया और इससे यम का मार्ग उसका छूट जाता है। हे स्वामी, तुम सतगुरु हो, दयालु हो और जिससे जीवों का कल्याण हो, आप उसी की चर्चा करते हैं। यह संपूर्ण संसार का व्यवहार भवजाल है और उसमें अपने कर्मों के कारण जीव डला हुआ है। तुलसी साहिब जवाब देते हैं कि हे गुनवा, यह संसार यम की बाजीगरी है और यह जग में संसार इसी में सहमत है। पंक्ति और काजी इसे समझ नहीं पाते, पंडित और काजी इसे समझ नहीं पाते और इनके सारे कार्य झूठे हैं। यम की स्वीकृति है, इनकी बातों पर जरा भी विश्वास ना करें। ये सभी पाप में भीगे हुए हैं। केवल संतों के चरणों की आशा करें और संतों की शरण में जाकर मुक्ति प्राप्त कर लें। इस संसार में कुछ भी नहीं है और यह स्वपन रूपी संसार जीवों का भ्रमित किए हुए है। राम और कृष्ण दोनों बटमार थे। शिव तथा ब्रह्म ने मिलकर तो जीवों की फांसी लगा दी। इसलिए इनकी वास्तविकताओं को समझकर संतों के मार्ग का अनुगमन कर लें और राम कृष्ण आदि के उपदेशों को मन में स्थान भी न दें। गुनवा क्या कहता है कि स्वामी, आपके चरणों की वंदना करता हूं, आपकी शरण में हूं, आपने मेरे चित्त का भ्रम नष्ट कर दिया। जब से मैं आपके चरणों में आया हूं, मेरे पिता हृदय ने मुझे अध्यात्म विधि सुझा दी है और उसके भाव, रहस्य तथा मर्म को हर प्रकार से बता दिया है। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और इस जीव अर्थात मुझे अपनी शरण में ले लें। मैंने तो आपको प्राप्त कर लिया है और आपके चरणों की शरण में अपना चित्त लगा दिया है। अब मुझे अन्य कोई आध्यात्मिक चर्चाएं और विधियां अच्छी नहीं लगती और मेरी सुरति तो आपके चरणों में समा उठी है। हे स्वामी, आप कोई अन्य नहीं रहा मुझे दें और इस गुनवा को अपना दास स्वीकार कर लें। तुलसी साहिब इसका क्या जवाब देते हैं कि गुनवा, इसे भली बात समझो, यह संसार यम की बाजीगरी है और यह संसार इसी में खुश है। पंडित तथा काजी लोग इस बात को नहीं समझते। ये सब झूठे और काल से ही संतुष्ट हैं। इनकी बातों पर ध्यान न दो। ये सभी पाप तथा पुण्य में डूबे हुए हैं। सदैव संत चरणों में आशा करें और उनकी शरण में जाकर मुक्ति प्राप्त कर लें। ये संसार में कुछ भी नहीं है। अज्ञान के स्वप्न में डूबे हुए संसार के जीवों को ये भ्रमाते रहते हैं। राम कृष्ण देव दोनों बटमार हैं। शिव ब्रह्मा ने इनसे मिलकर जीवों पर फांसी लगा दी। इन कारणों को समझकर संतों के द्वारा दिखाए गए मार्गों को स्वीकार कर लें
और उन राम कृष्ण आदि के कथनों का मन न लगाएं। गुनवा कहता है कि मैं आपके चरणों की वंदना करके आपकी शरण में हूं और आज यह सब असत्य समझ में आ गया। आपने मेरे चित्त का भ्रम जब से उठा दिया और मैं आपकी शरण में तभी से आया हुआ हूं। इस बात को हृदय ने अनेक विधियों से इसके सभी मर्मों तथा रहस्यों को भी बतलाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे कृपा दृष्टि दें और इस जीव को आप अपनी शरण में कर लें। हे स्वामी, मैंने तो तुम्हें प्राप्त कर लिया है, आपके चरणों में चित्त को लगा दिया है। आपकी बातों के अतिरिक्त मुझे न कोई बात अच्छी लगती है न रहस्य। मेरी सुरति समाधि आपके चरणों में समाविष्ट हो चुकी है। अब मुझे कोई अच्छा सा मार्ग बताकर इस गुनवा को अपने वश में कर लें। इसका जवाब तुलसी साहिब देते हैं कि जब उन्होंने किसी मार्ग का उसके लिए निर्देश किया, तब गुनवा ने अपने सिर को उनके चरणों में झुकाया और कहा कि हे गुनवा, मैंने यह विधि बता दी है, तुम मन को स्थिर करो और अपने मन में कोई अंत चिंतन न करो। सुरति समाधि की खोज करके उसे कमल दल में रखो और नित्य प्रति अपनी अंतर्दृष्टि से सुरति पथ को ही देखते रहो। इस प्रकार इसमें रात दिन मगन रहो और हे गुनवा, मन को रमा कर इसका ही चिंतन करो। मेरी यह बात सुनो, इस मत की विधि को विचार करके उसके विषय में चुप ही रहो और उसे गुप्त रखो, उसे किसी से भी ना कहो और इस प्रकार तुम अपने मन को बसा कर रहो। गुनवा ने चरणों में लगाकर घर का रास्ता पकड़ा और सुत्तिनिष्ठ होकर वह घर चला गया। इसके बाद फूलदास तुलसी साहिब से कहते हैं कि हे स्वामी, आप हमें भूले नहीं और थोड़ा सा ध्यान मुझ पर भी डाल दें। मुझे भी आप अपना दास ही समझें और ऐसा समझकर मेरी ओर देख लें। तुलसी साहिब बोले कि हे फूलदास, इस विधि पर विचार करो। बिना चौका पूजन के कोई निराकरण नहीं। सुरति ध्यान करके चित्त में स्थित नारियल को मोड़ दो और हाथ से नारियल मत फोड़ो। सुरति के ध्यान में पान का बीड़ा खा लो और बाहर के बर्रई द्वारा लाए गए पान के बीड़े को फेंक दो। उस ध्यान में यह त्रिगुणात्मक संशक्ति के तिनके को तोड़ दो और पांचों इंद्रियों को वर्तन बनाकर मोड़ डालो। इन सारी साधना की विधियों का मैं कहां तक वर्णन करूं। तुम्हारी चौका विधि का वर्णन मैं तुम्हारे तरीक से भिन्न प्रकार से करता हूं। इस सांसारिक चौके को दूर बहाकर सत चौके को मन में ले आओ। इस संसार के चौके की बात झूठी है और सत चौके में ही संतों का मन रमा रहता है। जिस चौके को संतों ने समझा है उसी को कबीर भी चौका के रूप में पहचानते थे। उस चौका का रहस्य मैं तुम्हें बतलाऊंगा और उसके द्वारा उस अगम्य पंथ को प्राप्त करोगे। जिस मार्ग का उल्लेख कबीरदास जी ने किया है, उस चौके का सही रूप मैं तुझे बतलाता हूं। कबीरदास जी ने जिस विधि से उस मार्ग का वर्णन किया, उन स्वामी की राह संत ही बतलाते हैं। संत तथा कबीरदास में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार दोनों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न पैदा करो। सुरति ध्यान में समाविष्ट होने पर जो समुद्र प्राप्त करना है, उसे कबीर की ही भांति चित्त की साधना का विषय बनाओ। यदि उस चित्त साधना से कोई भिन्न भाव लेगा तो वह सीधे क्रम भाव द्वारा नरक में जाएगा। कबीर ने उस अगम्य का वर्णन करके सुनाया और कोई संत उस दशा से वापस नहीं आया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्म को जानकर लौटा हूं और अन्य किसी संत ने निर्गुण के उस घर को नहीं प्राप्त किया। यदि इस प्रकार की भी बात किसी के मन में आती है तो वह भी नरक की खान में गिरेगा। संत का पद वेशभूषा द्वारा नहीं बनता। संत वही है जो आदि से अंत तक
दशा से होकर आए हैं और उन्हें भी वेश रचना वाले मार्ग में नहीं पाया गया। तुम बाह्य आडंबर वाले मार्ग में उन्हें खोज रहे हो, इससे वे तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ रहे। पहले उस परम तत्व को चित्त की आंखों से देखो, फिर उन्हें संत की दृष्टि से देखकर पहचानो। तुम्हें यह सब दृष्टि में कहां सकती है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तो चौका के आडंबर में लगी हुई है। लोक में प्रचलित चौका मार्ग को दूर फेंको, तब वह सही मार्ग तुम्हें दिखाई पड़ेगा। चौका उससे लगी पट्टी, हाट बाजार की शरण तो कर्म की गहरी संशक्ति है। मैं संतों द्वारा कही हुई चौका विधि का वर्णन करता हूं। मैं उसे संतों की कृपा से समझकर बताया। सुरती में नारियल को मोड़कर उसे फोड़ दो और अगम्य पान पर चढ़कर उस धनुष को तोड़ दो। यह मार्ग कोई संत ही बतलाएगा और जीवन में ही उस अगम्य वस्तु को प्राप्त कर लो। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं एक उपाय बताता हूं, उसी में सभी चौका विधि वर्णित है। हे फूलदास, तुम ध्यान लगाकर सुनो। चौका विधि के लिए इस प्रकार का शब्द रहस्य बताया गया है। आज अंतरात्मा के घर में आ गई। ऊपर आकर मैंने इस प्रकार से देख भी लिया। सुरती ध्यान द्वारा दौड़कर तथा अटारी पर चढ़कर और हृदय में खोजकर, हे प्यारी, मैंने उस प्रिय को देखा है। जब नारियल को मोड़ा तो हृदय में सुगंधी की महक उठी। पान का बीड़ा पाकर सुगंधी और बढ़ गई। मैंने पुरुषों को 8 मेवा की भांति देखा और उन्हें देखकर संपूर्ण परंपरा का ज्ञान उड़सा गया और मैं उस शब्द के रंगों में ही रंग कर खो गई और अपने प्रिय को पाकर पूरी तरह से हर्षित हो उठी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है और उसी का ये भाव तुलसी साहिब ने प्रकट करके कहा है। मेरे सुख की वे धन्य घड़ी आई जब जाकर अपने पति के साथ पलंग पर जाकर लेट गई और मैं अपने प्रिय पति के लिए महलों तथा अटारियों पर जाकर चढ़ गई। हे फूलदास, अंतः दृष्टि में चौका है। इस धोखे से भरे लौकिक चौका का प्रमाण छोड़ो। उस नारियल को सुरती ध्यान से मोड़ो और उसे शून्य आकाश में तोड़ो। तुलसी साहिब कहते हैं कि उसे सुरती में जाकर देखो, उसका प्रभाव वही है। दिल सदर्श हृदय में निवास करके वे आगे के द्वार पर चढ़ गई। मैंने इसे रेवती दास को समझाया। हे फूलदास, इसे कोई समझ पाता है। तुलसी की इस व्यवस्था को पाकर सुरती कमल में समा गई। 5 इंद्रियों की वासनाओं को मोड़ दिया और उसे देखकर 3 गुणों से उसने तिनका तोड़ दिया। तिनकों के त्याग के बाद वासनाओं के साथ छूट जाता है और संसार में लूटा जाना, ठगा जाना झूठा हो जाता है। कबीर ने इसे कहा है। उनके कहने के कारण इसे मैंने भी जाना। जो कोई मुझसे पूछता है तो चित्त में यह व्रत आ जाता है और उसे मैं बताता हूं। उस शून्य आकाश में जाकर कदली पत्र में छेद करते हैं, वहां श्वेत चद्दर तनी हुई है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार समझाया है, इसे संतों ने बताया है। हे फूलदास, चौका की यह विधि की सुरती द्वारा सबसे प्रथम नारियल मोड़ो और ध्यान में पान के अमर बीड़े को देखो तथा अंतरात्मा के मूल रस का आस्वादन करो। रेवतीदास, तुम भी देखो और इस नारियल को निरंतर निहारते रहो। अपने ही शून्य आकाश में पान है और उसका बीड़ा अपने चिंतन का सार तत्व है। फूलदास ने इस प्रकार से सुरती पर ध्यान लगाओ और नारियल में ही वही अध्यात्म मार्ग है। इस गंतव्य के मार्ग को जीते जी प्राप्त कर लेता है, उसी का नाम कबीर पंथ है। यह पंथ सुरती द्वारा लगाया जाता है। इससे अगम्य तथा अगोचर केंद्र मिल जाता है। वह शून्य आकाश के सुरती केंद्र में आनंद करता है और अपने घर पहुंचकर अपने मूल निवास को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से मार्ग का निर्देशन संत करते हैं। इसके बाद ही सुरती की सही समझ
सही सही समझकर पार लौट आता है। इस प्रकार वह आदर पूर्वक संत द्वारा निर्दिष्ट अंतिम पथ को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु से बताते हैं और संतगण इसका वर्णन करते हैं। सतगुरु इस प्रकार का आचरण तब करता है, तब उसे सूझता है और उसकी यह सूझ सत्संगति से प्राप्त होती है। जिनके चरणों में शरणागति है उन्हें इस विधि का ज्ञान होता है, उसी को गुरु मत का प्रमाण समझो। इसका ज्ञान होने पर निर्गुण मत के साधकों की भांति रीतियां छूट जाती हैं। मन में आने वाले अहंकार मन ही मन छूट जाते हैं। दीन होकर जो संतों का सेवन करते हैं तभी उसे अगम्य मार्ग दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार कबीर ने चौके का वर्णन किया, उस विधि से उसे करो, सारे संसार का भ्रम मिट जाएगा। उनके विषय में कहकर जो उन्हें बूझता और विचार करता है, वह व्यक्ति उस घर के पार उस पद को प्राप्त करता है जो अलभ्य है। संतों का मत अत्यधिक गुप्त एवं गूढ़ पुकारा जाता है। केवल उसे सतगुरु ही बूझता तथा वही सुधारक है। जो कुछ यहां उलटबांसी के रूप में वाणी कही गई है, जो बिना समझ के न बूझा जा सकता है और न जाना जा सकता है, शब्द तथा साखी को जो कहकर सुनाता है, बिना सतगुरु के उसका तात्पर्य समझ में नहीं आता है। मिलने पर ही बिना सतगुरु के उसका तात्पर्य समझ में नहीं आता। मिलने पर ही सतगुरु उसका रहस्य बतलाते हैं और यह तब होता है जब इस भौतिक संसार के क्रम से उत्पन्न मन की ग्लानि दूर हो जाती है। संत जंगलों में एकांत के बाग में अंड का स्मरण करते हैं। यही अंड ही संपूर्ण ब्रह्मांड का बागवन है। यह शरीर और मन को आंखें उस अंड और पिंड में देखती हैं और उस पर चढ़कर सुरती के नवखंडों को देखो। जो इस पिंड के बीच में बाग का वर्णन करता है, उसने सुरती को शून्य आकाश में देखा और समझा है। बाग के वृक्षों तथा लताओं पर ही वह अंड दिखाई पड़ता है। सतगुरु द्वारा निर्दिष्ट सुरती ही इस भेद को बता पाती है। इस संसार में यह मन ही विष की शाखा है और वह संशक्तियां 5 इंद्रियां 25 भौतिक तत्व एवं 3 गुण में बंधा है। हे फूलदास सुनो, इनके बारे में शब्द का मैं वर्णन करता हूं। वृक्ष क्या है, बेली क्या है, अंडा क्या है, उसे अर्थापित स्पष्ट कर रहा हूं। जिस उलटबांसी को कबीर ने कहा, रेखता छंद गीत में वह धैर्यवान श्रेष्ठ बुद्धिमानों के लिए अध्यात्म तत्व। तुलसी साहिब रेखता वाणी को सुनाते हैं। हे सखी, यह संसार एक बाग की भांति है, जहां शून्य वृक्ष बेलियों पर अंड दिखाई पड़ते हैं। इस संसार में एक अजीब फूल शरीर 5 रंगों का है और उसकी सुगंधी वासनाओं के साथ कामनाओं का एक भ्रमर मन निरंतर निवास करता है। उस पुष्प से निकले फल का यदि सभी सेवन करते हैं तो वे उसी कामनाओं के स्वाद में डूब जाते हैं। उससे उत्पन्न अज्ञान के अंधकार की रात्रि कभी समाप्त नहीं होती। यह फल अंगूर के पेड़ के फूल से उत्पन्न होता है और वह वहीं रहता है जहां मृत्यु रूपी भेड़िए का निवास है। काल रूपी यह भेड़िया यहां निरंतर सुखपूर्वक निवास करता है और प्रतिदिन पिंड के कलेजों को खाकर जीवन व्यतीत करता है। वह भेड़िया मन के बीच में बैठा है और उसकी गरज से सारे पराक्रमी योद्धा भाग बैठते हैं। इस संसार में उस काल के कारण जीव रहने नहीं पाते और वह सबको चुन चुन कर खाता जाता है। मैं उसके बल का अनुमान कर रहा हूं। उसने पृथ्वी के समस्त जीवों के बीच घेरा बना रखा है। अब इस शरीर की
या वास्तविक मूल्यांकन समझो, उसका सदर्श इस यमलोक में खोजा नहीं जा सकता। उसके समान इस संसार में कोई नहीं है। हे सखी, एक अमूल्य बात सुनो, सारे संतों की भी सुनो। उसी को 10 सिरों का रावण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भी कहते हैं। उसके 25 पांव हैं, शरीर के विविध 25 तत्व, और वह काल उन्हीं के बीच अपना निवास बनाए हुए है। यह एक अजीब बात सुनने में आती है कि वह मुख की तिक्तता से उनका भोजन करता है। उस तिक्त अर्थात कसैला स्वाद से भोजन के बाद उसके शरीर में आनंद आता है और अपनी समझ इन 10 इंद्रियों पर प्रकट करता है। यह संसार कामनाओं के ज्ञान रूपी भ्रम में समाया रहता है और उसमें निहित मूल तत्व को नहीं समझता। हे सखी, मैंने जिस पिंड को फोड़कर संचित किया, वहां मैंने अपनी आत्मा के नेत्रों को सुरती से संबंध किया। यह मूल भाव का मन रूपी भेड़िया सतनाम की नौका पर चढ़कर उस पार चला गया। तुलसी साहिब कहते हैं कि इसके बाद ही बात समझ में आई कि जो कुछ अगम्य था वह दिखाई पड़ने लगा। मैंने संतों के चरणों से यह सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण रहस्यों का विधि पूर्वक वर्णन किया है। हे फूलदास, अपने हृदय में समझ कर विचार कर लो कि कबीर साहब ने ऐसे ऐसे रहस्यों का वर्णन किया है। मन के 25 तत्व हैं और उनके मूल में 5 ज्ञानेंद्रियां और शरीर में 3 गुण अनेकों संकटों को सहता हुआ निवास करता है। सुरती रूपी लता इस पिंड शरीर में लगी हुई है। वह परम सौभाग्यशाली है जो हृदय रूपी दूरबीन द्वारा इसे पहचान लेता है। उसे जान लेने के बाद मन का भ्रम स्थिर हो उठता है और सुरती उसे स्थिर करके उस संशक्ति तत्व से निरंतर कर देती है। यह सुरती आंखों में नए नए ऐनक लगाकर नए नए दृश्यों को दिखाती रहती है और बाद में कागज के ऊपर लिखकर ही उन अक्षरों को समझा जा सकता है। वह परम तत्व अक्षर युक्त है और निर्णय शक्ति से विलक्षण भी है और संत जनों ने देखकर ही उन पर विचार करते हैं। रेवती दास ने भी उस आध्यात्मिक रस को समझ लिया है और उन्होंने भी समझा है जिन्हें संत मत सुझाई पड़ा है। उनमें से वे भी एक हैं। यह मन काल से भी बड़ा और मजबूत है। 5 ज्ञानेंद्रियों, 25 तत्वों की संगति पाकर और भी शक्तिशाली हो उठता है। यह मन तीनों गुणों को लेकर शरीर में आनंदित होता रहता है और यह मन निर्भय भाव से चलता हुआ विश्रस से अपने को सज्जित कर लेता है और यही मन उनसे अपने को पृथक और स्थिर करके सुरती के ध्यान लगाता है। अपने को कमल दलों के बीच विधि पूर्वक स्थिर करता है। यही मन ही प्रतिपल सुरती के सीकरों को देखा करता है और सारी सारी बातें समझते हुए उस नीलगिरी पर प्रस्थान करता है। सतगुरु इसी मन के द्वारा सुरती की ऐनक से सूर्य की रजकिरणों आत्म चैतन्य के तेज को शून्य आकाश के उस पार देखते रहते हैं। आकाश के द्वार पर शिखर है और उसका सेवन करने वाला उस स्थल पर स्थित अट्टालिका तक पहुंच जाता है। इसके पश्चात श्याम कमल को दूर खिसकाकर 2 दल वाले कमल पर आकर क्रीड़ा करता है। पर्वत पर उत्पन्न सरोवर ही गुरुपद है। उसके बाद कमल पंखड़ियों के बाद वहां वह विशिष्ट कमल शोभित होता है। वहां लघु तथा दीर्घ 4 कमल दल शोभित होते हैं। सतगुरु को सुरती वहां मछली की भांति निवास करती है। हे फूलदास, मेरी बातों को आंखों से देख देख कर और सुरती के उस पार की स्थिति को समझो। उसके बाद अगम्य
ब्रह्म का विलक्षण घटे, यहां से संतों के दरबार का अंत उठता है। जिन संतों ने सतगुरु की इस दृष्टि पर विचार कर लिया, उस अगम में अपार गति को वही समझ सकता है। सुरति सिद्ध गुरु ही उस दिखाई पड़ता है और उसका शिष्य ही उस सतगुरु से उसे प्राप्त कर सकता है। इसी पद्य के मध्य में वह सतगुरु निवासी है और वही सुरति में सिमटकर शब्द आगम उठता है। जैसे समुद्र जल राशियों से मिलकर प्रबल सिंधु उठता है और जिस प्रकार बूंदे नदी से मिलकर समुदाय उठती हैं, ऐसा ही सुरति सिंधु सतगुरु के पास है और बूंद रूपी शब्द गुरु उसमें मिलकर वहां निवास करता है। गुरु की शिक्षा का सार तत्व उसकी एक धारा है और शब्द गुरु यहां मिलकर निवास करता है। हे भाई, यदि इस प्रकार की खोज कोई करता है तो वह लोकहित के लिए नित्य संतों के चरणों में तल्लीन हो सकता है। संपूर्ण अपने तन मन धन को वह साधक संतों के चरणों पर बिछाकर करता है और नित्य संगति सत्संगति के प्रति संसक्त भाव से रम जाता है। दास भाव से वह सत्संगति में लीन हो और अत्यंत दीनहीन मन उनके चरणों में लवलीन हो। इस विधि से तथा इस भाव से सत्संगति में संसक्त रहे, तभी उसे सतगुरु की सच्ची दया उसे दिखाई पड़ेगी। अपनी अंतर्दृष्टि की दूरबीन द्वारा वह देखे, तब श्याम कमल की समझ उसके चित्त में आएगी। उस श्याम कमल के अंतर्गत अनेकों समूह के जल स्रोत हैं और उसमें नीले नील पीले तथा समतल द्वार हैं। सुरति समाधि भी जहां समझ बुझकर आती है, वहां गणेश एवं दुर्गा दोनों आसन प्राप्त करते हैं। नित्य प्रति नित्य सुरति में लवलीनता लगाए रहो और प्रतिपल तिल सदर्श हृदय को स्थिर रखो। इन क्षणों में सुरति लेख मात्र भी विस्मृत न हो और वह क्षण क्षण इस मन में विलक्षण होकर फैलती रहे। इस प्रकार का प्रयत्न कोई मन लगाकर करे तो सुरति उसके चित्त के दरवाजे पर बराबर स्थित मिलेगी। यह सुनकर फूलदास बोले कि हे अंतर्यामी, आपने भेंट के रूप में मुझे दुर्बल वस्तु दी है। पंथ के बीच वेश रचना की बात मैंने नहीं सुनी थी और आपने तो मुझे न नष्ट होने वाला सनातन तत्व दिखाया। हे स्वामी, आपने तो मुझे सनात कर दिया, आदि तथा उन लक्ष्य के तत्वों को भेंट के रूप में दिया। अब तो मैं निरंतर आपकी चरणों में समर्पित रहूंगा। मेरे लिए जैसे कबीरदास जी थे, अब तुलसी साहिब हैं। जिस रहस्य को कबीरदास जी ने कहकर बताया, उन सारे तत्वों को मैंने प्रत्यक्षतः तुलसी साहिब से प्राप्त किया है। अब मैं कबीर तथा तुलसी साहिब से प्राप्त किया है। अब मैं कबीर तथा तुलसी साहिब को समझ रहा हूं और उन दोनों के प्रति दो प्रकार के भावों को अन्यथा भाव को नहीं रखता। तुलसीदास तथा कबीरदास, तुलसी साहिब तथा कबीरदास दोनों ही एक ही ज्ञान धारणा के हैं। इन्हें दो कहने वाले मूर्ख हैं। मेरे लिए आधार स्वरूप ये दोनों स्वामी एक ही आनंद सागर हैं। तुलसी साहिब क्या जवाब देते हैं? तुलसी साहिब ने साधना विधि पहचान कर उन्हें अपना पंथ दिखा दिया और फूलदास शून्य आकाश में सुरती बांधकर अपने आश्रम के आवास पर पहुंचे। तुलसी साहिब ने अपनी साधना विधि का गान करके उस अगम्य तत्व को दिखा दिया और फूलदास ने उस साधना मार्ग का अनुगमन कर लिया। रेवतीदास जैसे समर्पित भक्त ने सुरती समाधि में निवास करके युक्ति पूर्वक सिद्धि प्राप्त कर ली। सुरती रूपी आकाश में रात्रि दिवस क्षण क्षण निवास प्रारंभ किया और अंतर्वर्ती सुरती स्थिर रही। रेवती दास एवं फूलदास के अनुकूल होकर तुलसी साहब ने क्रम बंधन को उनकी पीड़ा समाप्त कर दी। उनके सहायक स्वामी तुलसी साहिब ने बाहां पकड़ लिया। दोनों ने उन्हें मन तथा बुद्धि से प्राप्त कर लिया और उनकी मूल कर्म वासना जनित पीड़ा
समाप्त हो उठी। सहायता करने वाले स्वामी ने मेरी बाह पकड़ ली और मन तथा बुद्धि द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। अविद्या एवं वासनाएं जो सबके भूल में थी नष्ट हो उठी। मन के समस्त भ्रम दूर हो गए और आध्यात्मिक भावनाएं स्थिर होने लगी और अब इस लोक के भोग की कोई भी अभिलाषा शेष नहीं बच रही, अर्थात वे सब विनष्ट हो उठी। वह जो चित्त को अचेत करने वाली वासनाएं थी उसे छोड़ दो और मन की वृत्ति श्रुति योग की ओर लगी सचेष्ट हो उठी। इस प्रकार तुलसी साहिब ने अगम के रूप में लक्षित होने वाले उस परमार्थ तत्व को कहकर बताया और संतों के चरणों को पाकर उनकी मानसवर्ती परंपरा के साधु संतों की ज्ञान वाणी में रमी रही। शब्द ज्ञान में संसक्त होकर कोई बिरला ही श्रुति के सार तत्व को समझता है और उसी के द्वारा ही वह उस विलक्षण तत्व को देखता है। सिंधु में बिंदु के मिलन ही श्रुति की धारा है और उस धारा से मिलकर यह अद्भुत हो उठती है। दोस्तों, तुलसी साहिब के द्वारा फूलदास और रेवतीदास को पुनः चौका विधि का रहस्य समझाया, क्योंकि तुलसी साहिब एक बार चौका विधि का रहस्य फूलदास को पहले भी समझा चुके थे। फूलदास एक कबीरपंथी थे, उन्होंने आज फिर पुनः चौका विधि का रहस्य समझाया और फिर मन की गतियों को बताया, मन के रहस्य को बताया। इस प्रकार वे अपने निवास पर चले गए। आज का यह प्रसंग इसी के साथ समापन करते हैं। कल घट रामायण का यहां से आगे का प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।